बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज नंबर 2.7 का, और लेक्चर नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये क्वेश्चन पैटर्न की तरह ही है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। ये भी उसी मेथड से सॉल्व होगा। सबसे पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं और उनको नाम दे देते हैं 1 और 2 का। फर्स्ट इक्वेशन है 3x² माइनस y² इज इक्वल्स टू 26। इसको बोल देते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है 3x² माइनस 5xy माइनस 12y² इक्वल्स टू 0। इसको बोल दिया ये है इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन में यही किया था कि फैक्टराइजेशन की थी इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो लिखते हैं फैक्टराइजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के फैक्टर्स बनाएंगे। इक्वेशन 2 क्या है? 3x² माइनस 5xy माइनस 12y² इज इक्वल्स टू 0। अब 12 3 को मल्टीप्लाई करें तो आता है 36। तो 5 के कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके 36 आए, जैसे कि 3x² माइनस 9x प्लस 4x माइनस 12y² इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने 5xy को कैसे लिख लिया? 9xy प्लस 4xy करके लिख लिया। मतलब 9xy के साथ माइनस का साइन है, प्लस 4xy है, तो माइनस 9xy प्लस 4xy माइनस 5xy वापस आता है। और जब 9xy 4xy को मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर आता है जो 12 और 3 को मल्टीप्लाई करके आता है। तो मतलब सेम फैक्टर्स ठीक बन गई। अब कॉमन ले लेते हैं। 3x कॉमन लिया तो आ जाएगा x माइनस 3। यहाँ से प्लस 4 कॉमन लिया, साथ y कॉमन लिया तो आ गया x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। x माइनस 3 मतलब सेम फैक्टर्स ठीक जा रहे हैं, ठीक सेम है तो ठीक कर रहे हैं क्वेश्चन। सो अभी ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 4y इंटू x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब 3x प्लस 4y और x माइनस 3y है, यहाँ पे x माइनस 3y आएगा, y भी है, x माइनस 3y, इनको अलग अलग 0 के इक्वल लिख लेते हैं। सो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर, एक को बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और एक को बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4 और एक को बोल देते हैं 3। 3x इज इक्वल्स टू माइनस 4y और x इज इक्वल्स टू माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3। ये कह दिया इक्वेशन नंबर 3 है। इसको देख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 3y, इसको बोल दिया ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो अब x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं जिनको इक्वेशन 3 और 4 का नाम दे दिया है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं और x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3 इन 1। मैं पहले ये वाली इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन 3 जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगी। तो इक्वेशन नंबर 1 है 3x² माइनस y² इज इक्वल्स टू 26। अब x की जगह मैंने लिख लिया माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस y² इज इक्वल्स टू 26। सो 3 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, y² का y का हो जाएगा y², 3 का हो जाएगा 9 माइनस y² इज इक्वल्स टू 26। अब 3 और 9 की कटिंग होकर आ जाएगा 16y² डिवाइडेड बाई 3 माइनस y² इज इक्वल्स टू 26। तो 16y² डिवाइडेड बाई 3 माइनस y² इज इक्वल्स टू 26 को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 16y² माइनस 3y² इज इक्वल्स टू 26। तो 16y² माइनस 3y² इज इक्वल्स टू 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके 3 मल्टीप्लाई हो गया। 16 माइनस 3 हो जाएगा 13y² इज इक्वल्स टू 26 इंटू 3। 3 6 18, 3 2 6 7 और 78 आ गया। तो 3y² आ जाएगा 3y² 13y² इज इक्वल्स टू 78 आया है, तो y² इज इक्वल्स टू 78 डिवाइडेड बाई 13। तो अब जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पर तो आ जाएगा स्क्वायर रूट y² इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट
78 डिवाइड बाई 13, इसको सॉल्व करेंगे तो y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक आ जाएगी प्लस में और एक आ जाएगी माइनस में। तो सारा सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, सारी कटिंग करने के बाद, सॉल्व करने के बाद एट द एंड जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। तो एक वैल्यू आ जाएगी प्लस में और एक आ जाएगी माइनस में। तो y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6। अब क्या करना है, अब ऐसे कर लेते हैं कि y की ये दो वैल्यूज़ यूज़ करके x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। x की वैल्यूज़ क्या आएंगी, लिख लेते हैं यहाँ पे। किस में वैल्यू पुट की थी, x इज इक्वल्स टू -4, y वाली हमने यूज़ की थी इक्वेशन नंबर 3। सो यहाँ पर ही कर लेते हैं। सबसे पहले पुट करते हैं y की पॉजिटिव वैल्यू, पुट y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 6 इन 3, और यहाँ पे लिख लेते हैं पुट y इज इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 6 इन 3। सो x is equals to -4y divided by 3, x is equals to -4 y की जगह स्क्वायर रूट 6 divided by 3। सो x is equals to -4 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 3 जो है x की वैल्यू आ जाएगी। अगर चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपने आंसर को ला सकते हैं। तो ऐसे कर लेते हैं कि अगर देखें हम अपने आंसर को, एक x की वैल्यू ये आ गई जब y की स्क्वायर रूट 6 वैल्यू पुट की। अब x इज इक्वल्स टू -4y डिवाइडेड बाई 3 में y की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे माइनस स्क्वायर रूट 6 की डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 3, और x की एक वैल्यू ये आ गई जब y की माइनस स्क्वायर रूट 6 वाली वैल्यू पुट की। तो दो ऑर्डर पेयर्स तो बन गए, एक बना है x की ये वैल्यू और y की ये वाली वैल्यू, और एक x की ये वैल्यू y की ये वैल्यू। अब ऐसे कर लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 4 को जो 4 में जो x की वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है, लिख लेते हैं कि पुट 4 इन 1 इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली इक्वेशन जो थी वो 1 इक्वेशन थी। सो 4 इक्वेशन को 1 इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। 1 इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26। सो 4 इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 3y, मतलब x की जगह पे पुट करना है 3y को, पुट कर दिया स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26। 3y का स्क्वायर आ जाएगा 9y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26। ये हो जाएगा हमारे पास 27 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26। 26 वाई स्क्वायर आ गया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 26 है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26 से इधर आके डिवाइड हो गया, कटिंग होकर कैंसिल होकर 1 आ गया। तो वाई स्क्वायर इक्वल आ गया 1 के, बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया क्योंकि मैंने वाई का स्क्वायर ख़त्म करना है। सो यहाँ पे प्लस माइनस आ गया स्क्वायर रूट के साथ, और वाई की दो वैल्यूज़ आ गई हैं प्लस माइनस 1। अब जो y की दो वैल्यूज़ प्लस माइनस 1 आई हैं, इन दो वैल्यूज़ को मैं पुट करके x की दो वैल्यूज़ निकाल लेती हूँ, और पुट कहाँ करूँगी 4 में। तो लिख लेती हूँ यहाँ पे कि पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन x इज इक्वल्स टू 3y, या फिर आप इक्वेशन नंबर 4 लिख दें, और पुट y इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 वही है जो x इक्वल्स टू 3y है, सही है। सो x इज इक्वल्स टू 3, y की जगह मैंने y की पॉजिटिव वैल्यू पुट की तो x इज इक्वल्स टू 3 आ गया, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3, y की जगह पे -1 पुट किया तो x इक्वल्स टू -3 आ गया। तो y की जब पॉजिटिव 1 वैल्यू पुट की तो x की 3 वैल्यू आई, y की जब नेगेटिव 1 वाली वैल्यू पुट की तो x की वैल्यू -3 आई। सो अब ऑर्डर पेयर क्या बना है और सोल्यूशन सेट फाइनली क्या आता है, सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, यहाँ पे लिख लेते हैं। सो द सोल्यूशन सेट इज कर्ली ब्रैकेट्स, x की 3 वैल्यू पे y की 1 वैल्यू है
और -3 वैल्यू है एक्स की और वाई की -1 वैल्यू है। 2 ऑर्डर पेयर्स बन गए, 2 ऑर्डर पेयर और बनेंगे ये वाले। एक्स की वैल्यू है -4 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 3 और वाई की वैल्यू क्या थी, जब ये वाली वैल्यू एक्स की निकली वाई की वैल्यू थी स्क्वायर रूट 6। तीसरा ऑर्डर पेयर हो गया। फोर्थ ऑर्डर पेयर कौन सा है, एक्स की वैल्यू है 4 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 3 और ये आई थी जब वाई की स्क्वायर रूट 6 वाली वैल्यू पुट की थी। तो ये सारा का सारा जो है सोल्यूशन सेट आ गया है जिसमें 1 2 3 4 ऑर्डर पेयर्स बने हैं और ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है सॉल्यूशन। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसे कर लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, लिखते हैं मल्टीप्लाइंग 1 बाय 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 5 वी गेट इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 ये, और सेकेंड को करते हैं 5 से, तो 5 इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3। सो आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल्स टू 15, ये इक्वेशन नंबर 3 है। और 5y स्क्वायर प्लस 5xy इज इक्वल्स टू 15 और ये आगे इक्वेशन नंबर 4। सो अब क्या करना है, अब ऐसे करते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग 3 एंड 4, subtracting 3 and 4. So 3x square plus 3xy is equals to 15 और 5y square plus 5xy is equals to 15। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस। अच्छा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 3xy माइनस 5xy इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल होके 0 हो गया। तो 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर माइनस 2xy बचा। तो इक्वेशन क्या बनी है, इक्वेशन बन गई है 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ये ऐसे करके लिख ले इस इक्वेशन को। अब फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं। सो 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो 3x माइनस y बचा, प्लस यहाँ से y कॉमन लिया तो 3x माइनस अच्छा नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से करना है कि इनको इस तरह से साथ में लिख लेते हैं 3x माइनस 5y। सो 3x यहाँ से कॉमन ले अगर x को तो 3x माइनस 5y बचा, प्लस यहाँ से कॉमन ले x, यहाँ से कॉमन ले y को तो 3x माइनस 5y ही बचा इज इक्वल। अच्छा ठीक है, हम सही जा रहे थे, सही फैक्टर्स बन रहे थे हमारे। 3x माइनस 5y 3x माइनस 5y सही फैक्टर्स बने हैं, तो हम इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख लिया x प्लस वाई इंटू 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिख लेते हैं। x प्लस वाई को 0 के इक्वल लिख लिया, 3x माइनस 5y को अलग से 0 के इक्वल लिख लिया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस वाई और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल आएगी 3x इक्वल्स टू माइनस प्लस 5y और x इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 3y। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक आ गई है माइनस वाई और एक आ गई है x इज इक्वल्स टू 5 बाई 3y। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं
यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। अच्छा, तो जो x की वैल्यू आई है x इज इक्वल्स टू माइनस वाई, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5 का। और जो x की आई है वैल्यू x इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू वाई, इसको कह देते हैं ये 6 है। ठीक है जी, एक आ गई वैल्यू x की माइनस वाई और एक आ गई 5/3y। अब ये जो दो x की वैल्यूज आई हैं इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? इक्वेशन नंबर 1 देख लेते हैं अपनी। इक्वेशन 1 थी x² प्लस xy इज इक्वल्स टू 5, x के प्लस xy इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 1। सो पुट करते हैं वैल्यूज़ को बारी बारी इक्वेशन नंबर 1 में। सबसे पहले पुट कर देते हैं 5 वैल्यू को, लिखते हैं पुट 5 इन 1। 5 वैल्यू को 1 में पुट करेंगे तो 1 इक्वेशन क्या है? 1 इक्वेशन है x² प्लस xy इज इक्वल्स टू 5 और 5 वैल्यू है x इक्वल्स टू माइनस वाई, मतलब x की जगह पे माइनस वाई पुट करना है। ठीक है जी, तो माइनस वाई पुट कर दिया x की जगह स्क्वेयर प्लस माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू 5। ये बन गया वाई स्क्वेयर माइनस बन गया वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5। अच्छा, प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर कट के 0 इज इक्वल्स टू 5, तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया। ये तो हो ही नहीं सकता, ये चीज़ तो हो ही नहीं सकता कि 0 इक्वल हो 5 के, या तो हमने लिख दिया कि 0 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5। ये चीज़ तो हमारे पास रहती नहीं है, 0 तो 5 के इक्वल होता ही नहीं है। ये चीज़ तो किसी तरह से भी इसकी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो हमने बोल दिया कि इम्पॉसिबल है। ऐसी कंडीशन कभी भी मैथ्स में ट्रू नहीं कहते, उसको कभी पॉसिबल नहीं बोलते। यहाँ ये लिख दिया। अब क्या करते हैं? अब ऐसे कर लेते हैं कि ये वैल्यू तो फेल हो गई, मतलब 5 इक्वेशन तो 1 इक्वेशन में फेल होगी, 6th वैल्यू को पुट कर लेते हैं। सो लिख लेते हैं, या फिर ऐसे कर लेते हैं कि 5th वैल्यू को 6th वैल्यू में पुट कर लेते हैं, या पहले ऐसे कर लेते हैं कि 6th वैल्यू को ही पुट करते हैं। लिखते हैं पुट 6, पहले 5 पुट की थी तो पुट अप करते हैं 6 इन 1 में 6th वैल्यू को पुट किया और 1 ये है x² प्लस xy इज इक्वल्स टू 5। तो अब x की जगह पे 5/3 पुट कर देना है, तो 5/3y होल स्क्वायर प्लस 5/3y इंटू y इज इक्वल्स टू 5। 5 का स्क्वायर 25, y स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5y स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 5 आ गया। अब ऐसे यहाँ पे कर लेते हैं कि एलसीएम अगर ले लें तो क्या आ जाएगा? दोनों साइड्स, या एलसीएम ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं बोथ साइड्स पे 9 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऐसे करते हैं 9 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हर एक टर्म के साथ। 9 मल्टीप्लाई 25y स्क्वायर डिवाइड बाई 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5y स्क्वायर डिवाइड बाई 3 और 9 मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहाँ में 9 कैंसिल, तो 25y स्क्वायर प्लस कटिंग हो जाएगी 3 इंटू 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा 45। इसे और सॉल्व कर लेते हैं, तो और सिंप्लीफाई करते हैं सॉल्व करके। बाकी का यहाँ सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 25y स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45। ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा वापस 45y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45 और y की वैल्यू आ जाएगी 1। बोथ साइड्स पे स्क्वायर को अप्लाई कर लेते हैं, स्क्वायर रूट को यहाँ पे स्क्वायर रूट से कट गया और y की दो वैल्यूज़ आ गई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब y की ये दोनों वैल्यूज़ पुट करके x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे 40 नहीं आता, 45 नहीं आता, यहाँ पे 40 आएगा। 40y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45 डिवाइड बाई 40। कटिंग करने के बाद कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 9 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। और इसके अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट को अप्लाई कर लेते हैं। जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया, साथ यहाँ पे प्लस माइनस भी आ जाएगा, स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है इसलिए। y के ऊपर से स्क्वायर रूट से कट गया, तो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 डिवाइडेड बाई 8। वैसे तो y की वैल्यू हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर रूट आ गई है, लेकिन इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे? अगर अलग अलग स्क्वायर रूट दोनों नंबर्स के ऊपर अप्लाई कर लें तो क्या होगा?
ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। तो y की क्या वैल्यू आ गई, y की दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 2 और एक आ गई है y इज इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 2। तो अब y की ये दो वैल्यूज़ यूज़ करके पुट करके x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं और x की इक्वेशन नंबर 6 में पुट करके x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब y की वैल्यू को बारी बारी इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर लेते हैं, इसी इक्वेशन में वापस। ठीक है जी, तो यहाँ पे पुट करते हैं। लिख लेते हैं कि पुट y इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय पुट y इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2 इन 6, और 6 है कौन सी इक्वेशन है, ये वाली है। और यहाँ लिख लेते हैं पुट y इज इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2 इन 6। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू x की क्या इक्वेशन है, x है 5/3 इंटू वाई, वाई की जगह पुट कर दिया वाई की जगह पुट कर दिया 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 कैंसिल 5 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 2। एक्स की वैल्यू आ गई जब y की ये वाली वैल्यू पुट की। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 5 डिवाइडेड बाई 3, y की वैल्यू पुट की -3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 2, 3 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई -5 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 2। तो x की वैल्यू ये आ गई जब y की -3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 2 वाली वैल्यू पुट की। तो दो ऑर्डर पेयर्स बन गए हैं, एक ऑर्डर पेयर बन गया यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 2 और y का 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 2। एक ऑर्डर पेयर ये है और एक ऑर्डर पेयर है -5 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 2 -3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 2। दो ऑर्डर पेयर्स बन गए। अब ऐसे कर लेते हैं कि y की जो लास्ट में हमने वैल्यूज़ निकाली थी, हाँ अब हम ऐसे कर लेते हैं कि फिफ्थ इक्वेशन को 6th इक्वेशन में पुट कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं। तो नेक्स्ट स्टेप में वो काम कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 12 में दो ऑर्डर पेयर्स ही आएंगे। फिफ्थ इक्वेशन 6 में पुट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमने जब फिफ्थ इक्वेशन को सॉल्व किया था तो इम्पॉसिबल का हमारे पास आंसर आया था, तो इसलिए वहाँ पे से दो ऑर्डर पेयर्स फाइंड आउट नहीं हो सकते थे, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में दो ऑर्डर पेयर्स जो है वो आएंगे जो कि फाइंड आउट कर ली हैं। सो सोल्यूशन सेट क्या होगा, सो द सोल्यूशन सेट इज, लिख लेते हैं, सो द सोल्यूशन सेट, so the solution set is 5 divided by 2 square root 2, 3 divided by 2 square root 2, एक ऑर्डर पेयर ये हो गया, और एक है -5 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2 -3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2, और ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसका सोल्यूशन भी उसी तरह होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 12 और 11 को सॉल्व किया है उस तरह से। इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल्स टू 7। सेकेंड है xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। फर्स्ट इक्वेशन का नाम इक्वेशन नंबर 1 रख दिया, सेकेंड का इक्वेशन नंबर 2 रख दिया। अब क्या करना है, अब इस इक्वेशन में भी मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी दोनों इक्वेशंस को ऐसे नंबर्स से जो यहाँ पे सेम आ जाएं। तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 7, देन वी गेट, क्या आएगा जब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन को, प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 2। तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 2 टू 4xy 14। ये होगी इक्वेशन नंबर 3। ये आ जाएगा 7xy प्लस 7 3 21y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4।
सो सब्ट्रैक्टिंग 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x² माइनस 4xy इज इक्वल्स टू 14 और है 7xy प्लस 21y² इज इक्वल्स टू 14। सब्ट्रैक्टिंग किया तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज होगी, तो 2x² माइनस 21y² माइनस 4xy माइनस 7xy और ये कैंसिल होके 0 हो गए, तो 2x² और माइनस 11xy माइनस 21y² इज इक्वल्स टू 0। सो इक्वेशन क्या बनी है, सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आई है वो आई है 2x² माइनस 11xy माइनस 21y²। फैक्टर्स बना लेते हैं यहाँ पे, तो 2x² माइनस 14xy प्लस 3xy माइनस 21y² इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस 14xy प्लस 3xy। अब क्या करते हैं, 2x कॉमन ले लिया तो x माइनस 7y प्लस 3 कॉमन ले लिया, सो यहाँ 3 और y कॉमन ले लिया तो x माइनस 7y इक्वल्स टू 0। अब देखें स्टूडेंट्स, x माइनस 7y सेम है, इसका मतलब है फैक्टराइजेशन हम सही कर रहे हैं, तो 2x प्लस 3y कॉमन लेके लिख लिया और x माइनस 7y आ गया। अब दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल लिख लिया, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल आएगी, माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ से x की वैल्यू निकल आई 7y। इस वाली को बोल दिया इक्वेशन नंबर 5 और इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 6। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई है और ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। अब इन दोनों इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को बारी बारी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये x की और y की वैल्यूज़ मैंने टॉप पे लिख ली हैं और सबसे पहले 5 इक्वेशन जो है, मतलब जो 5 इक्वेशन में x की वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। सो लिखते हैं पुट 5 इक्वेशन इन 1। तो 1 इक्वेशन क्या है, 1 इक्वेशन है x² माइनस 2xy इज इक्वल्स टू 7 और 5 इक्वेशन ये वाली है जो कि माइनस 3y डिवाइड बाई 2 x की जगह पुट करना है, तो माइनस 3y डिवाइड बाई 2 x की जगह पे पुट कर दिया, स्क्वायर माइनस 2 x की जगह पे माइनस 3y डिवाइड बाई 2 इंटू y इज इक्वल्स टू 7। तो 3y का स्क्वायर हो जाएगा 9y स्क्वायर डिवाइड बाई 4, माइनस स्क्वायर से ख़त्म हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल, 3y इज इक्वल्स 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। अब ऐसे कर लेते हैं कि 4 हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 9y² डिवाइड बाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3y² इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 7। सो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 4 कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा 9y² प्लस 12y² के 4 से 12 इज इक्वल्स टू 4 7 ज़ा, सो 9y² प्लस 12y², 4 7 आ जाएगा 28 और फिर हम लोग 12 और 9 को करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 9y² प्लस 12y² को प्लस कर लेते हैं तो 9 10 11 और आ जाएगा 21y² इज इक्वल्स टू 28 और y² इज इक्वल्स टू 28 डिवाइड बाई 21। दोनों की कटिंग करके कैंसिल करके क्या आएगा, दोनों को सॉल्व करके एंड पे क्या आएगा आंसर वो देख लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे आ जाएगा जब स्क्वायर रूट तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। उससे क्या होगा, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऊपर 2 लेकिन नीचे स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक आ गई है 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 और एक आ गई है y इज इक्वल्स टू माइनस 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3। सो यहाँ लिख लेते हैं y की एक वैल्यू है 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 और एक है y इज इक्वल्स टू माइनस 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3। अब y की ये दो वैल्यूज़ पुट करेंगे हम लोग इस इक्वेशन नंबर 5 में और x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सो लिखते हैं पुट
y इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 इन 5 और पुट y इज इक्वल्स टू -2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 इन 5। तो फिफ्थ इक्वेशन में y की वैल्यू को बारी बारी पुट करके x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x इक्वल्स टू -3 डिवाइड बाई 2, y की जगह पुट कर दिया 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3। तो x इज इक्वल्स टू 2 कैंसिल -3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 और यहाँ x इज इक्वल्स टू -3y 3/2, y की जगह पुट कर दिया -2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3। 2 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 आ गया। माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गया है। सो अब ये जो 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 आया है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी, ये 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 करके भी लिखा जा सकता है। तो ये आंसर हो या ये आंसर हो, दोनों सेम ही है, एक ही बात है। तो y की इस वैल्यू पे x की ये वैल्यू आई, y की इस वैल्यू पे x की ये वैल्यू आई, तो इसका ऑर्डर पेयर बना माइनस स्क्वायर रूट 3 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3। एक ऑर्डर पेयर ये बन गया और एक बन गया स्क्वायर रूट 3 -2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3। तो दो ऑर्डर पेयर्स तो आ गए हैं हमारे पास, माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई और 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 का और स्क्वायर रूट 3 और -2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 का। ये दो ऑर्डर पेयर्स आ गए, बाकी भी सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करना है, 5 को जो था पुट किया था 1 में इक्वेशन में, अब ऐसे करते हैं 6 को पुट करते हैं 1 इक्वेशन में और वैल्यूज निकालते हैं। सो 6 लिख लेते हैं कि पुट 6 इन 1 इक्वेशन में 6 को पुट करना है। यहाँ पे भी लिख लेते हैं कि पुट 6 इक्वेशन इन 1। तो 6 इक्वेशन को 1 इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। 1 इक्वेशन ये वाली है, 6 इक्वेशन है x इक्वल्स टू 7y, 1 इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल्स टू 7। x की वैल्यू 7y पुट करनी है तो 7y का स्क्वायर माइनस 2 7y इंटू y इज इक्वल्स टू 7। 7 का स्क्वायर 49 y स्क्वायर माइनस 2 7 14 y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। 49 माइनस 14 आ जाएगा हमारे पास 5 35। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 35 y स्क्वायर माइनस 7। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाई 35। कैंसिल करने के बाद आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 और y स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर लिया तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाई 5 और y की वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5। y की दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5 इधर भी आ गई और जब 1 में यहाँ पे पुट करेंगे, अच्छा ये वैल्यू आ गई इसकी सही। अब ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं कि y की प्लस वाली वैल्यू और माइनस वाली वैल्यू पुट करनी है 6 में। सो पुट y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 5 इन 6। तो x इज इक्वल्स टू 7, y की जगह पुट कर दिया 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 5, ये आ गया 7 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 5। तो x की वैल्यू 7 बाई स्क्वायर रूट 5 आ गई जब y की पॉजिटिव वैल्यू पुट की, ये वाली। और जब पुट करेंगे y की माइनस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 5 वाली वैल्यू 6 इक्वेशन में, तो आएगा x इज इक्वल्स टू 7 इंटू माइनस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 5 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 5 जब y की माइनस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 5 वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे भी दो ऑर्डर पेयर्स आ गए। कौन से ऑर्डर पेयर्स हैं इनको लिख लेते हैं, टॉप पे लिख लेते हैं ऑर्डर पेयर्स को। सो द ऑर्डर पेयर्स क्या हैं, फिर बाद में सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। जब पुट की y की ये वाली वैल्यू तो x की ये वैल्यू आई है तो क्या ऑर्डर पेयर है 7 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 5, y की वैल्यू 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 5 पे ये ऑर्डर पेयर आया और x की ये वैल्यू आई जब y की ये वाली वैल्यू पुट की, मतलब माइनस 7 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 5 आया जब y का माइनस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 5 पुट किया। तो दो ऑर्डर पेयर्स ये हो गए। तो सोल्यूशन सेट क्या बनता है, दो ऑर्डर पेयर्स ये फाइंड आउट किए थे, दो ऑर्डर पेयर्स ये वाले आ गए हैं। सो लिख लेते हैं। सो द सोल्यूशन सेट इज, सो द सोल्यूशन सेट इज, लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट माइनस स्क्वायर रूट 3 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3
फिर ये वाला है स्क्वायर रूट 3 -2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3, और फिर है 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5, 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 5, और एक है -7 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 5, -1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 5। और यहाँ पे जो सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 13 का वो आ गया है। ऑर्डर पेयर्स, 4 ऑर्डर पेयर्स इस क्वेश्चन के फाइंड कर लिए हैं, और किस तरह से फाइंड किए हैं, क्या इस तरह कौन से स्टेप्स फॉलो करके ये क्वेश्चन सॉल्व किए, वो सब डिटेल्ड में क्वेश्चंस में मेंशन है। हर एक स्टेप को बहुत डिटेल में, कि इवन छोटे से छोटे स्टेप को मैंने आप लोगों को करके दिखाया ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर आके एक्सरसाइज नंबर 2.7 जो है वो कंप्लीट हो गई है। टोटल इसमें 13 क्वेश्चंस थे। इस लेक्चर में हमने 11, 12, 13 क्वेश्चंस को कवर किए, और बाकी क्वेश्चंस के लिंक भी मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर कोई कन्फ्यूजन अभी भी आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर लाजमी तौर पे क्लिक करिएगा ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपना फीडबैक दें कमेंट सेक्शन में। अब मैं स्टार्ट करूँगी एक्सरसाइज नंबर 2.8 और लेक्चर नंबर 35 होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।